अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, माज़रत करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो यही बात है कि वालदा की तबीयत ख़राब है, जिस वजह से थोड़ा आगे-पीछे चीज़ें हुई पड़ी हैं। प्रॉपर ट्रेड भी कई मर्तबा नहीं ली जा रही। सो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे। एक चीज़ मैंने आपसे उनके साथ शेयर की थी, अगर आप जाएँ मेरे फ़ेसबुक पेज के ऊपर उस्मान अली स्पोर्ट डॉट पीके पे जाएँ और यहाँ पे जाके चेक करें, तो आप देखेंगे कल की डेट में 9:11 पे मैंने यानी 30 जून को मैंने लेवल्स शेयर किए कि भाई ये लेवल्स हैं, इनको आपने देखना है और यहाँ से आपने ट्रेड्स लेने हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये 9:11 पे जो मैंने लेवल शेयर किए थे, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि क्या सिर्फ़ आप लोगों को शेयर किए थे? नहीं। ये हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे और पहले ग्रुप में ही शेयर किए थे। 9:10 पे मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है, नॉट सिग्नल ग्रुप। प्लीज़ सिग्नल ग्रुप के लिए राब्ता मत किया करें, हमारे पास नहीं है सिग्नल, ना हम सिग्नल देते हैं। अब बात ये है कि 9:10 पे बच्चों के साथ शेयर किया और दिल माना तो फ़ेसबुक पे भी कर दिया, वरना बच्चों के साथ नॉर्मली कर देते हैं, तो फ़ेसबुक पे कभी-कभी ही करते हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे आई, तो क्या हमें वाक़ई में फिर अच्छी सेल मिली या बाय मिली कि नहीं? अब देखें लेवल्स क्या कहते हैं। मैंने बताया था, ये देख लें यहाँ पे जो रेड लाइन्स लगी हुई है ना, ये इन रीडिंग्स को बता रही हैं। मैंने कहा था कि ये जो इस वक़्त मार्केट खड़ी है ना, ये सेल लेवल पर ही खड़ी है, लेकिन क्योंकि टाइम जो है वो इस वक़्त 9:10 का है, यानी 11 बजे से पहले का टाइम है, तो यहाँ से ट्रेड लेना खतरनाक है। तो हमारे ट्रेडिंग के अंदर एक कहना है, कहा जाता है कि अगर आपने गलत ट्रेड से खुद को रोक लिया तो वो भी आपने दरअसल प्रॉफिट ही कमाया है। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा गँवाने वाले थे, गलत एनालिसिस के अंदर या गलत टाइम में ट्रेड करके लॉस करने वाले थे, वो आपने लॉस नहीं किया। अगर आपने ₹10 भी गँवाने थे, नहीं गँवाए, जेब में है, तो इसका मतलब एक्चुअली में आपने वो 10 कमाए हैं, वो आपके अपने ही हैं, आपने वो सेविंग रखी है, ठीक है? ये आपने अक्लमंदी की है, आप फोमो में नहीं आए और आपने अपनी मेंटालिटी को 1 स्टेप और ग्रो कर लिया, बेहतर कर लिया खुद को। अब मार्केट उस वक़्त थी 32-82 के आसपास और यहाँ से हमने सेल करना था अगर टाइम होता तो, लेकिन ये टाइम था नहीं, इसलिए मार्केट ने मैनिपुलेट भी किया, मूव उसी हिसाब से आई नहीं। फिर मैंने क्या लिखा था कि यहाँ से आप ये इट्स नॉट अ गुड टू ट्रेड। हम वेट करेंगे चौक का, अगर चौक हैपन होता है तो यही सेम लेवल बाय में चेंज हो जाएगा। क्या आपको ये दिख रहा है ना मैंने क्या बोला हुआ है? जाके आप रीड कर लीजिए। अब हुआ क्या? ये लेवल है 32-95 का, 32-95 से लेके 33-3 तक का, क्योंकि H1 का लेवल था इसलिए बड़ा लेवल था, तो हम बगैर कंफर्मेशन के तो करते नहीं हैं। तो 32-95 से हमने सेल करना था, मार्केट ऊपर जाती अगर यहाँ से ऊपर चली जाती और यहाँ से वापसी 32 ये जो 82 है, यहाँ से हमने बाय करना था। अब देखें मार्केट आई और कब आई? मार्केट तकरीबन 12 बजे, यानी जब मैंने ये बोला था कि मार्केट यहाँ से सेल होगी, 3 घंटे के बाद मार्केट यहाँ से आती है। आने के बाद एक बेहतरीन मूव यहाँ तक देती है, इस लेवल तक जो कि हमने सेल के लिए बोला था। ये लेवल जिसके बारे में मैंने कहा था कि इट्स नॉट गुड टू ट्रेड एट दिस टाइम। अच्छा, मार्केट 12 बजे आके हमें यहाँ से सेल की बेहतरीन ट्रेड देती है, यू कैन चेक ओवर द चार्ट। और यहाँ आने के बाद इसी लेवल से फिर से बाय जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि यही सेम लेवल गुड बाय लेवल बन जाएगा, तो क्या ये गुड बाय लेवल बना? बिल्कुल बना। क्या ऊपर वाला जो लेवल दिया था उससे सेल हुई? बिल्कुल हुई। रहा ये, देखिए एक लेवल जहाँ तक मार्केट पहुँची ही नहीं है ना, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि मार्केट ने ज़ाहिर है कि टू डायरेक्शनल है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर वो नीचे चली गई, ऊपर लेवल्स तक गई ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेवल फेल हो गया। फेल लेवल कब होगा? ये बताता हूँ। फेल लेवल तब होता अगर मैं बोलता यहाँ से सेल मिलनी है और यहाँ सेल ना आती, यहाँ से सीधी बाय चली जाती, तो ये लेवल फेल हो जाता। लेकिन वो लेवल फेल हो जाता, हम तब भी बच जाते, क्योंकि लेवल जब फेल होता है वो कंफर्मेशन नहीं देता, तो जब कंफर्मेशन नहीं देता हम ट्रेड नहीं करते, तो हमें लॉस नहीं होता। हम वो समझदार लोग हैं, थोड़ा सा समझदार, इसलिए खुद को समझते हैं कि हम गलत ट्रेड नहीं करते, फोमो में आके ट्रेड नहीं करते, ट्रेड करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करते ट्रेड। दिन है ना, गुजर गया, कल देख लेंगे। एटलीस्ट आपने अगर कमाया कुछ नहीं तो गवाया भी तो कुछ नहीं ना यार। इस चीज को समझो, आप लोगों का लॉस क्यों होता है? ये जो 5-5 7-7 हज़ार डॉलर वाले कहते हैं लॉस हो गया, इसलिए होता है दौड़ लगी हुई है, ट्रेड करनी है आज की आज।
मिले ना मिले सेटअप, और हँस के 10 ट्रेड्स तो करनी है, वरना पता नहीं कोई कोई घर आके जो है ना वो डाँटने लग जाएगा कि ओ तू ट्रेडर हो के 10 ट्रेड्स नहीं की तूने आज। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा, आप प्लीज़ मत कीजिए ट्रेड। आज का दिन मत करें, कल का दिन मत करें, परसों ट्रेड अगर सेटअप मिल जाएगा, पिछले 2 दिन की कसर भी निकल जाएगी। नहीं, अगर आप ये नहीं करते, तो फिर आप मोस्टली अपना पैसा गँवाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सेटअप लगाया, क्या वहाँ तक आई? यस आई। क्या वहाँ से अच्छी सेल मिली? यस मिली। और क्या उस लेवल को, जिसमें हमने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई तो यही लेवल बाय का बन जाएगा, बना? यस बना। और क्या उस बाय लेवल से अच्छी ट्रेड मिली? यस मिली, और अब तक मिल रही है। यहाँ से भी जो शामिल हुआ होता, इस जगह से भी इस वक़्त 450 से ऊपर ये ट्रेड चल गई है, हमें यहाँ कहीं कन्फर्मेशन मिलनी थी। 450 नहीं तो 425 पिप्स तो ये ट्रेड चल चुकी है। 425 पिप का मतलब पता क्या है? अगर आप सबसे छोटी लॉट लेते 0.01 की, तो भी आप 43 यानी 42 टू 43 डॉलर्स अब तक अर्न कर चुके होते। आई नो कि लोग इतना नहीं छोड़ते, मैं भी इतना लंबा नहीं छोड़ता ट्रेड को भाई, सीधी-सी बात है। तो मैं तो करता ही 0.01 के साथ या 0.02 के साथ हूँ, तो हम 100 सवा 100 पिप्स पे निकल जाते होते हैं, ठीक है? और ये भी अच्छी ट्रेड है, बजाय इसके कि आप $100 कमाने के चक्कर में अपने 500 गँवा लें, आप सिर्फ 10 कमाएँ, कम से कम कमाएँ, हाँ? कम से कम कुछ जेब में आएगा, जाएगा नहीं। तो ये प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस है। बाय द टाइम आप उसमें मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। अब हमारा जो बच्चों के साथ मामला है, देखें, क्या हमने बच्चों को बताया? यस बताया। क्या बच्चों ने इस पे रिस्पॉन्स दिया? हाँ जी, बच्चे माशाल्लाह से कर रहे हैं। ये हमारी बहन है, इन्होंने बोला हाँ जी ठीक है यहाँ तक। और ये फिर आपस में जब क्या करते हैं कि अपने लेवल्स खुद भी शेयर करते हैं कि भाई देखो ये मैंने लेवल लगाया, क्या ये सही है कि नहीं? हम बताते हैं कि बेटा यहाँ से आपका, यहाँ से इस लेवल का इसका ये इश्यू है, ये आपका ठीक है, हाँ जी, इस पे आप कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको काम आता है, तो आप अपने बच्चों को, आप ये जो 65 स 67 बच्चे हैं, 65 टू 67, ठीक है? ये माशाल्लाह से कुछ तो मैंने देखा होगा इन लेवल्स में जो इनको शेयर किया, और आप भी कुछ ना कुछ तो हो फेसबुक के ऊपर जो हमें फॉलो करते हो, कुछ देखा होगा तभी मैंने पोस्ट शेयर की थी। तो माशाल्लाह से वो कैसे चली आपके सामने है, आप इसको लाइव मार्केट में जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीखेंगे नहीं, तो मार्केट को हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। सीखेंगे, मैं नहीं कहता, ये आप पेड सीखो किसी से या मेरा कोर्स लो, नहीं कहता भाई, मैं नहीं कह रहा अभी, ठीक है? यूट्यूब पे जाके सीख ले, कोई बात नहीं, मैंने भी यूट्यूब पे जाके सीखा, लेकिन मुझे 3 से 4 महीने लग गए थे, और वो 3 से 4 महीने ऐसे थे कि 24 घंटे ट्रेडिंग ही माइंड में होती थी। तो हियर वी कैन स्प्लिट इट। अगर आप 3-4 महीने दिन-रात दे सकते हैं कि सिर्फ़ सोना ही है, जो सोने का टाइम है वही निकालना है, और खाने-पीने का टाइम निकालना है, बाकी सारा मैं ट्रेडिंग को दूँगा, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए दूँगा, प्लीज़ गो अहेड। किसी को एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से सीख जाएँगे। बस आपको कुछ राइट बंदे मिल जाने चाहिए। मेरा पूछे तो मैंने किसी एक बंदे से नहीं सीखा, मैंने खंगाल मारा यूट्यूब, मैंने खंगाल मारी यूडेमी, मैंने खंगाल मारा वो कोर्सेरा है ना, कोर्सेरा, उसकी जो है ना वो सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पे मिल जाती हैं, फेसबुक पे मिल जाती हैं, लोग जो है ना वो सेल करते हैं ज़रा सस्ते दामों, वो ले के भाई अंग्रेज़ों को इधर-उधर हर जगह से देखा, अपने जो मेरी समझ में आता था, जिसको मैं बैक टेस्ट करता था, और मैं करता था। ऐसा नहीं कि किसी ने इंडिकेटर पकड़ा दिया और रियल मनी लगा के बैठ गया, नहीं। मैंने सेंट अकाउंट बनाया हुआ था, और जहाँ से जो चीज़ मुझे मिलती थी उसी सेंट अकाउंट पे करता था तजुर्बा। पहले बैक टेस्ट करता था, फिर उसका तजुर्बा करता था। जो नहीं ठीक होती थी, जो सही नहीं निकलती थी, उस क्रिएटर को मैं पक्का, वो कहते हैं ना कि बैन ही कर देता था, कि मैं उसकी दोबारा वीडियो देखना ही नहीं चाहता। क्यों? अगर वो क्रिएटर अच्छा है, उसके पास बहुत भी हुआ ना, बहुत भी हुआ तो 2 या 3 स्ट्रैटेजीज़ होंगी। अगर वो क्रिएटर सिर्फ व्यूज छाप क्रिएटर है, तो वो हर रोज एक नया इंडिकेटर लेके, एक नई स्ट्रैटेजी लेके आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वो हर रोज अपनी ट्रेड्स नई स्ट्रैटेजीज पे करते हैं? नहीं, उनके पास वही 2 से 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन आपको हर महीने में 30 स्ट्रैटेजीज देते हैं। आपका बेड़ा गर्क करने के लिए उनके पास पूरा माहौल है भाई, और आप लोग अपना बेड़ा गर्क करते हो, हमें कहते हो उस्मान भी आपको क्यों पैसे दें, फ्री में है भाई। ठीक है ना, जहाँ जाके फ्री में सीख लें, लेकिन ऐसे बंदे के मत्थे ना लग जाना जो रोज एक नई स्ट्रैटेजी लेके आता है। नहीं, उस बंदे के मत्थे लगना जो सिर्फ़ 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ पे बात करता है और उन्हीं पे बार-बार बात करता है, ठीक है? उस वो बंदा आपके लिए ठीक है, वो आपको ढूँढना पड़ेगा। तो हमें जो फिर
बेहतर-बेहतर सेटअप्स मिले, हमने उनको नोट डाउन किया, अपनी कॉपियाँ भर ली भाई, ठीक है ना? रजिस्टर भर लिए, यहाँ पे बैक टेस्टिंग की, फिर उसमें से एक स्ट्रैटेजी निकली जिसे मैं कहता हूँ फॉरेक्स ग्रेविटी मेथड, जो कि प्योरली ऑन प्राइस एक्शन है। एक भी इंडिकेटर उसमें यूज़ नहीं होता और प्राइस एक्शन के अंदर मैं आपको बता दूँ, कोई 10,000 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन पे लोग काम करते हैं, कोई किसी चैनल पे काम करता है, कोई ट्रायंगल पे काम करता है, कोई लेवल पे काम करता है, कोई फ्लैट लेवल पे काम करता है, कोई कर्वी लाइन पे काम करता है। अल्लाह जाने क्या-क्या है। हमें सब नहीं सीखना, ना हम सीख सकते हैं और सब अगर हम सीख जाएँगे, तो सब सीख तो जाएँगे, लेकिन ट्रेड नहीं कर पाएँगे। हमें सीखना नहीं है सब कुछ। हमें 1 से 2 चीज़ें सीखनी हैं, जो हमें ये बता सकें कि पुत्तर किधर से ट्रेड लगानी है, किधर से ट्रेड से एग्ज़िट हो जाना है। ट्रेन बोल रहा हूँ, इट्स लाइक अ ट्रेन ही है भाई कि अगर आपसे छूट गई तो निकल जाती है और अगर सही जगह पे आप ना उतरे तो फिर आप रुल जाते हो। तो यहाँ पे भी यही है, ट्रेन वाला हिसाब है, कि सही जगह से अगर आप एंटर नहीं होते तो भी आप रुल जाते हो, सही जगह से एग्ज़िट नहीं होते तो भी आप रुल जाते हो। तो प्लीज़ फाइंड द वन हू कैन टीच यू बेस्ट। फ्री और पेड डज़न्ट मैटर। बस वो आपको ठीक से सिखा सकता हो। बस यही कहना था आपसे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।